औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ अपने चैनल अनमोल तिब्बी नुस्खे के ऊपर। अनमोल तिब्बी नुस्खे के प्लेटफार्म पर आप तमाम दोस्तों के साथ मुलाकात हो रही है एक नई वीडियो की सूरत में। हमारा जो आज का ये नुस्खा है, ये शरबत मुरक्कब बरगे बांसा वाला इंतहाई मुफीद व मुजरब नुस्खा हमारा जो है अमराज़ सीना, अमराज़ खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, दमा, सांस की तंगी के लिए एक मुफीद व मुजरब जो नुस्खा है, जो आज आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया जा रहा है अपने प्लेटफार्म अनमोल तिब्बी नुस्खे के ऊपर। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं, उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला जो है ये चलता रहे, ये कारवां बढ़ता रहे। यह तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे। नुस्खे की तरफ आते हैं। हमारा जो आज का नुस्खा है, ये हर किस्म की खांसी के ऊपर काम करता है। सीने के खड़खड़ाहट, बेचैनी, सांस की तंगी और बलगम को बजरी या पाखाना खारिज करता है। गले के जुमला अमराज में मुफीद है। गले की खराश, गले के सोजिश के ऊपर काम करता है। एलर्जी और दमे के लिए मुफीद है। सांस फूलने में मुफीद है। बच्चों और बड़ों के लिए मुफीद है। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं, उनमें मुलट्ठी है। पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो पाउडर की शक्ल में है। आप इसको लकड़ी की शक्ल में या खाम जो मुलट्ठी आती है उसकी शक्ल में ले सकते हैं। हमारे पास इस वक्त पाउडर की शक्ल में मौजूद है और इसका वज़न जो है वो 100 ग्राम है। उसके बाद इसमें गोदा अमलतास है। इसमें से गोदा निकालना है। ये ऊपर वाली लकड़ नहीं शामिल करनी, इसके सिर्फ जो अंदर वाला स्याह रंग का गोदा है वो शामिल करना है, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है। इसमें से अभी निकालना है हमने। 100 ग्राम वज़न है इसका। उसके बाद इसमें कश्त शीरी है और 100 ग्राम वज़न है कश्त शीरी का। उसके बाद इसमें उनाब शामिल है और उनाब का वज़न भी 100 ग्राम है। उसके बाद इसमें कलवंजी शामिल है और कलवंजी का वज़न जो है वो 50 ग्राम है। उसके बाद इसमें बरगे बांसा है और बरगे बांसा जो है आपने 250 ग्राम लेना है। ये तमाम जो अद्वियात हैं, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रही हैं, ये आपने लेकर पानी के अंदर भिगो देनी है और पानी की जो मिकदार है आपके पास होनी चाहिए वो 4 किलो होनी चाहिए। और ये आपने 8 घंटे के लिए जो है अद्वियात जो तमाम हैं इनको भिगोना है। 8 घंटे के बाद आप इसका जुशांदा बनाएंगे। जी, ये जो देख रहे हैं ना आप, हमने तमाम जो अद्वियात को है ना तो मोटा मोटा कूट लिया है और मोटा मोटा कूटने के बाद ना हमने पानी में भिगो दिया है। अब ये जो है ना 8 घंटे के लिए जो हमारा जो अद्वियात हैं भिगोई हुई जो पानी में, इसको हमने 8 घंटे के लिए रखना है, ताकि इन तमाम जो अद्वियात हैं इनका जो है ना पानी अच्छी तरह जज़ब हो जाए अंदर और इनका जब जुशांदा बनाएं तो इनमें से जो खालस हमें मटेरियल मिलना चाहिए, जो हमें अद्वियात मिलनी चाहिए, जो अद्वियात का असर मिलना चाहिए, वो हमें जुशांदे की शक्ल में मिल जाए। तो 8 घंटे के लिए आपने लाजमी कम अज़ कम जो है ना 8 घंटे के लिए आपने इसको लाजमी पड़े रहने देना है और उसके बाद आपने जुशांदा बनाना है इसका। जी, जो हमारा शरबत है, शरबत मुरक्कब बरगे बांसा, उसका जो जुशांदा है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। डिस्प्ले पे आप दोस्तों के सामने ये जुशांदा जो है हमने पुन लिया है और बर्तन को फिर हमने दोबारा धोकर साफ़ किया है। इसी तरीके से भी आपने भी जब जुशांदा बन जाए तो बर्तन को लाजमी धोना है, क्योंकि मैल या मिट्टी वगैरह या गर्द वगैरह अगर कुछ नीचे बैठती है तो वो निकल जाती है। इसी तरह आपने इसको भी एहतियात के साथ पुनना है। एंड पे अगर कोई कचरा आता भी है जुशांदे का तो वो नीचे बैठ जाता है। जड़ी बूटियाँ हमने निकाल ली हैं इसमें से, डिस्प्ले पे आपके सामने हैं।
इसको कपड़े की मदद से छान लिया हमने और अब इसमें हम जो है दोबारा इसको आग के ऊपर चढ़ाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर हम जब एक आध उबाल आ जाएगा हमारा जोशानदे को, तो इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। जो वज़न आपको बताया गया है दवा के अंदर, शरबत के अंदर, इतनी मिकदार में हम चीनी शामिल करेंगे और चीनी शामिल करके हम इसको जो है वो शरबत की तरफ लाएंगे। लेकिन जब एक दो उबाल आ जाएं तो आपने 7 लींबू जो है वो शामिल करना है। फी लीटर पर एक बोतल जो है उसमें 1 ग्राम जो 7 लींबू है वो शामिल करना होता है। कोई भी शरबत हो उसमें शामिल करना होता है ताकि जितनी भी मैल वगैरह होती है शरबत की वो 7 लींबू की मदद से निकल जाती है। तो मैल आपने साथ साथ उतारनी है और इसको शरबत के कवाम पर लाना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो शरबत है बरगे बांसा मुरक्कब जो है हमारा, ये तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल अपने कवाम के ऊपर है ये शरबत। और अब इसके अंदर जैसा कि आपको बताया गया था कि जब आपका शरबत तैयार हो जाए और नीम गर्म रह जाए, अभी क्योंकि ये उतारा है आग से, अभी गर्म है, तो इसको जब नीम गर्म रह जाएगा, बिल्कुल हल्का सा जो है ना वो गर्म रह जाएगा, तो इसमें हम जो है वो शामिल करेंगे 7 लुबान फी ग्राम लीटर पैक वाली बोतल जो है उसके हिसाब से। हमारा ये जो शरबत है इसमें हम अपने हिसाब से शामिल करेंगे क्योंकि इसकी मिकदार जो ज़्यादा है। आपने जो है 1 ग्राम फी लीटर पैक बोतल जो है उस हिसाब से इसमें डालना है 7 लुबान। लेकिन जब आपका शरबत बिल्कुल ठंडा होने के करीब हो, हल्का सा गर्म रह जाए, तो उस वक्त आपने डालना है। इसमें किसी किस्म का कोई कलर नहीं है डाला मसनूई, हमने अपने ओरिजिनल जो है ना इस कलर में, ओरिजिनल टेस्ट में है, ना कोई सेंस वगैरह है कि खुशबू कोई मसनूई है। इसकी अपनी जो खुशबू है शरबत की, वो ही इसमें खुशबू है। इंतहाई लाजवाब किस्म का ये फार्मूला है अमराज चेस्ट के लिए, अमराज सीना के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, खराबी खून, सीने की खड़खड़ाहट, दमा, इसके लिए इंतहाई लाजवाब फार्मूला है। खांसी हर किस्म के ऊपर ये काम करता है, खुशक खांसी के ऊपर भी काम करता है और बलगमी खांसी के ऊपर भी काम करता है। तो खुशक खांसी वाले जो हजरात हैं उनको ये जो है देना चाहिए ऐसे ही सादा, 2-2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। और जिनकी बलगम इखराज नहीं होती, बलगम जमाव कर जाती है सीने पर, गले में, उनके लिए इस तरकीब के साथ आप देंगे कि 2 चम्मच शरबत होगा और आधा कप गर्म पानी होगा। नीम गर्म पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच शरबत के डालेंगे और जिस तरह चाय सिप करके पीते हैं इस तरह आप इस शरबत को सिप करके पिएंगे दिन में 3 से 4 बार। तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर ही जो है ना मरीज़ को बिल्कुल सुकून आ जाता खांसी से। इंतहाई लाजवाब किस्म का फार्मूला जो आप तो तमाम दोस्तों के हवाले कर दिया है। अब हमारा अगला जो मरहला है वो इसको पैकिंग करने वाला है। तो मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि हफ्तों का ये सिलसिला चलता रहे। बेल आइकन को उसी फास्ट पे कर दें तो हमारे आने वाली तमाम जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलता रहेगा। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।